चंद्रयान 3 का पहला मैसेज, चांद की कक्षा से भेजा पहला संदेश। इसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। साथियों, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। वैसे हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। उसके बाद चंद्रयान 3 ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, उन्होंने इसरो को एक मैसेज भेजा। उसे हर भारतीय को सुनना चाहिए और वह मैसेज है, MOX इस ट्रैक, मैं चंद्रयान 3 हूँ। मुझे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की कक्षा में कदम रखा, उसने धरती पर इसरो सेंटर को सबसे पहले यही संदेश भेजा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान के इस अहम पड़ाव के बारे में कुछ इस अंदाज में ट्वीट करके यह जानकारी दी। भारत के इस तीसरे चंद्रयान 3 ने 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शनिवार को धरती के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकल चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। इसरो ने चंद्रयान 3 पर ताज़ा अपडेट देते हुए बताया है कि वह सही से काम कर रहा है। साथियों, अब देखेंगे कि चंद्रयान 3 चांद पर कब तक पहुंचेगा। साथियों, 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। 16 अगस्त तक चंद्रयान 3 चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। लैंडर 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा और उसकी जानकारी इसरो को भेजेगा। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि सीधे चांद पर क्यों नहीं ले जाते अंतरिक्ष यान, बार बार उसे घुमाते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो इतना घुमाने की जरूरत क्या है? जब नासा 4 दिन में अपना यान चंद्रमा तक पहुंचा देता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? इन सवालों के जवाब में 2 प्रमुख चीजें हैं। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरी लागत यानी पैसा। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से उसकी दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या 1 सप्ताह लग सकता है। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाना है? नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? साथियों, इसके पीछे 2 वजह है। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। दूसरी, इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगेंगे। अब हम जानेंगे कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके पीछे का कारण है कि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाना है, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है।
इसके बाद वह चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा। अब हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर क्यों भेजा जा रहा। चंद्रयान 3 में चंद्र सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें चंद्र रेजोलिथ के थर्मोफिजिकल गुण, चंद्र भूकंपीयता, चंद्र सतह प्लाज्मा वातावरण और चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मौलिक संरचना शामिल है। इन सभी का अध्ययन करना चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है। अब हम चांद के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। चांद 27 दिन 6 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी के समुद्रों पर आने वाले ज्वार और भाटे के लिए जिम्मेदार है। अब तक सिर्फ 12 मनुष्य चांद पर गए हैं। 1972 के बाद से, यानी कि पिछले 46 साल से चांद पर कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं गया है। चांद धरती के आकार का केवल 27% ही है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल-कूद कर सकते हैं। साथियों, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें।